नहीं भाई, ये कौन कौन सिखा रहा है भाई लोग? कार्यक्रम होने देना है कि नहीं तुम्हें? ये कोई खड़ा खड़ा कह रहा है वहां। बाद में जिन बेटियों को मिलना है मुझसे मिल लेंगी। अब मैं सभा शुरू कर रहा हूं। हमारे विधायक साथीगण, इस क्षेत्र के हमारी विधायक, और मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लोगों के साथ मिलकर लगाई है। बहन राजश्री सिंह जी, बासोदा की हमारी विधायक बहन लीना जी, सिरोन के हमारे विधायक उमाकांत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव, बहन गीता रघुवंशी जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, पूर्व विधायक सूर्य प्रकाश मीणा जी, हमारे हरि सिंह रघुवंशी जी, वीर सिंह जी, यशपाल जी, अब मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी नेता पदाधिकारीगण। मैं मिलूंगा, बीच में डिस्टर्ब मत करो भाई। ये आवेदन ले लो इनसे। ऐसे मैं नहीं मिलूंगा, पहले जनता को संबोधित करूंगा, उसके बाद मिलूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने हमें संविधान दिया, बाबा डॉक्टर साहब अंबेडकर जिन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश दिया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने हमें कहा शिक्षित बनो, संचित रहो, और अगर अन्याय हो तो उस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, आज जो देश हमारा चल रहा है वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के कारण चल रहा है। ऐसे बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में हम दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और आज बीच में मेरी बेटियां कह रही थी आईटीआई चाहिए। मेरी प्रिय भाइयों, आईटीआई यहां स्वीकृत है और बिल्डिंग का भूमि पूजन भी कर दिया गया है, जिसमें शानदार आईटीआई बनेगी, जहां हमारे बच्चे बैठ के ढंग से कौशल सीख सकेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। मैं एक एक का जिक्र आपके सामने नहीं करूंगा, लेकिन आईटीआई के साथ ये आईटीआई बनेगी 12 करोड़ 63 लाख 41 हजार रुपए की लागत से। इसके साथ साथ यहां 35 करोड़ 93 लाख रुपया सीएम राइज स्कूल के लिए स्वीकृत किए गए हैं। मैं शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन करूंगा। अभी तक गरीब के बेटा बेटी, किसान के बेटा बेटी, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, प्राइवेट स्कूलों में जाते, और प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी होती है कि गरीब या किसान उसको वहन नहीं कर सकता। और इसलिए हमने तय किया है, हम सीएम राइज स्कूल बनाएंगे 15-20 गांव के बीच में। वो स्कूल जैसे यहां का स्कूल बनेगा 35 करोड़ रुपए की लागत से। भव्य बिल्डिंग होगी, स्मार्ट क्लास होगी, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, प्लेग्राउंड होगा, और वहां की शिक्षा का स्तर अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होगा और निःशुल्क पढ़ाई होगी। और जो दूसरे गांव के बच्चे वो सवेरे बस में बैठेंगे, स्कूल आएंगे, शाम को बस उन्हें वापिस छोड़ के आएगी। ए धन्नू कल्ला मन्नू लल्ला, तेरे बेटा बेटी भी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। और इसलिए अरबों रुपया खर्चा करके हम ये सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं,
ताकि बच्चों के शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ जाए। मैं नटैरन में भी ये कहना चाहता हूं, मेरे बेटा बेटियों, पढ़ाई में वैसे भी हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये सीएम राज स्कूल भी बनेंगे। मैं तुमसे इतना जरूर आग्रह करना चाहता हूं, बड़ी संख्या में तुम यहां मौजूद हो, मेहनत से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना। यहाँ 12वीं के बच्चे कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। 12वीं के भी हैं और 10वीं के कौन कौन है? अच्छा, 12वीं में अगर 75% नंबर लेके आए तो मामा क्या दिलवाता है? जोर से बताओ, क्या दिलवाता है? तो लैपटॉप कौन कौन लेंगे? हाथ उठाओ। सब लैपटॉप लेना, चाहे पूरा खजाना लग जाए, 75% लेके आना। और एक बात माता पिता भी सुन ले, अगर मेरे ये बेटा बेटी 12वीं की परीक्षा में 75% नंबर लेके आते हैं और उसके बाद इनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, बिजनेस मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में होगा, तो फीस इनकी चाहे कितनी भी हो, वो फीस इनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? बेटा बेटियों बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं, बच्चों को पढ़ाइए, इनका भविष्य बेहतर बनाने की जवाबदारी मेरी है। कांग्रेस के शासन में कई तरह के अन्याय हुए। एक अन्याय ये हुआ था कि हमारे बच्चों पे अंग्रेजी थोप दी गई थी। उच्च शिक्षा कायम होगी, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की अंग्रेजी में होगी। अब मुझे बताओ मेरे बहनों और भाइयों, गांव में रहने वाले किसान के और मजदूर के बेटे क्या अंग्रेजी समझते हैं? अरे जोर से बताओ, समझते हैं क्या? ये षड्यंत्र था बड़े लोगों का। कांग्रेस के लोगों ने उसको जारी रखा। क्या अंग्रेजी की अनिवार्यता कर दो तो बड़े उद्योगपति, बड़े नेता, बड़े अफसर, इनके बेटा बेटी तो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ के बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाएंगे और हमारे बच्चे वहीं के वहीं रह जाएंगे। बोलो था कि नहीं ये षड्यंत्र? अरे जोर से बताओ, ये षड्यंत्र। और इसलिए हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद भी, अंग्रेजी का मतलब ये थोड़ी होता है कि बड़े इंटेलिजेंट हो गए। अरे अपनी भाषा में हम अच्छा कर सकते हैं। और इसलिए अंग्रेजी की मानसिकता ऐसी बन गई कि बच्चों को भी लगने लगा कि बिना अंग्रेजी के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आए ना आए, टूटी फूटी अंग्रेजी बोल रहे तो गर्व महसूस करते थे, हेलो, हाय, हाउ डू यू डू। उसके बाद आए चाहे नहीं आए। लेकिन मेरी आंखें तब खुली जब मेडिकल कॉलेज में नीट के माध्यम से एक बच्चे का एडमिशन हुआ और 1 साल बाद ही उसने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने पूछा, बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो कहा, मामा क्या करूं, मैं तो हिंदी में पढ़ा था, जब कॉलेज में गया तो पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में होती है। उस अंग्रेजी को नहीं समझने के कारण मैं हीन भावना से ग्रसित हो गया और रोज रोज की जिल्लत छोड़ के मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उस दिन मेरे बेटा बेटियों मैंने तय कर लिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब हर पढ़ाई हिंदी में होगी। और ये पहला राज्य मध्य प्रदेश, पहला राज्य अपना मध्य प्रदेश, जहां मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी में होगी। हिंदी में बोलो, होना चाहिए कि नहीं? हम अंग्रेजी को गुलाम नहीं बनेंगे। अरे हिंदी में पढ़ के नटेरन में डॉक्टरी करेंगे, बासोदा में करेंगे, कुरवाई में करेंगे, कोई विदेश में थोड़ी जाना है हमें। इसलिए अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त, बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। लेकिन सीएम राज स्कूल के साथ साथ आज मैं यहां देख रहा था, मेरे कागज कौन उठा ले गया? वो कलेक्टर डर तो नहीं गया? वो जांच मांच की उन्हीं में तो क्या ना, वो कहां गया मेरे कागज? अरे यहां लाओ, सब जनता के कागज है। अब ये नल जल योजना, जल जीवन मिशन का काम कौन देख रहा है? वो जाए जरा, यहां रखो। जल जीवन मिशन का काम कौन देख रहा? पीएचई वाले कौन है? पीएचई बुलाओ जल्दी। ये दूसरा जो महत्वपूर्ण काम अपना जो स्वीकृत हुआ है वो है हर गांव में, कहां है? हाजिर रहो रे भैया।
कितने गांव की पेयजल योजना है जिसका आज भूमि पूजन हुआ है? माइक लें। 164 एजेंसी तय हो गई इसकी। हाँ सर, हो गई है। इंडियन होम पाइप। कितने पैसे खर्चा हो रहे हैं इसमें? सर इसमें 177 करोड़ खर्च होंगे। प्रशासनिक स्वीकृति 261 करोड़ की है। 261 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति। देखो मेरे नटेरन वालों, बाहबांग कब से पड़ा था? कौन ने बनवाया? अरे बोल तो दो। सगड़ा कौन ने बनवाया? अब एक बात और है, अब इन बांधों से मेरी बहनों तुम्हारे काम की बात है, पाइपलाइन बिछाएंगे, मोटर से पानी खींचेंगे, गांव में टंकी बनवाएंगे और तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और गुंडोर का घेरा भरा जाए। हैंडपंप की खटर नहीं तो बेटी से कह दिया जा पानी भर के ला, तो बेटी घंटों हैंडपंप से लटक रही है बेचारी। अब ये 100 कितने गांव की योजना है? ये एजेंसी तय हो गई? हाँ सर, हो गई सर। काम कब तक होगा? सर अनुमान के अनुसार दिसंबर 24 तक है, बट हम इसको दिसंबर 23 तक करने का प्रयास करेंगे। अब दिसंबर 23 तक करने का प्रयास करो। अब एक जवाबदारी आपको भैया दे दूं आप सबको। देखो अपने अपने गांव में देखना रे, टंकी सही बन रही है कि नहीं, पाइप सही डल रहे हैं कि नहीं। मामा कहां देखे बताओ, हम अकेले देख सकते हैं क्या? और इसलिए जनता भी जागरूक रह के इन कामों को देखे, ताकि काम ठीक ढंग से हो, पूरे हो, और आप भी एजेंसी से समय पर काम करवा कर गए। जो अच्छा काम कर रहे हैं अफसर, मैंने कल भी कहा था, उनको कंधे पे बिठाऊंगा, पुरस्कृत करूंगा, और काम ठीक नहीं हुआ तो फिर नहीं छोड़ूंगा। ये साफ साफ मामा का कहना है। पीआईटी बढ़िया काम करे। आईटीआई कौन बना रहा है? जरा उनको भी बुला लें, आईटीआई वाले। हाँ बुलाओ, यही रहो भैया सब। और सीएम राय स्कूल भी आप ही बना रहे? सीएम राय और सीएम राय स्कूल कौन बना रहा है? पहले ये इन्हीं को दो। आईटीआई कब तक बन जाएगी? माइक लो जरा, जनता की अदालत है। अरे जनता ही का पैसा है, अपना क्या धरा? राम की चिड़ई है, राम कोई खेत, जो कुछ खेल तो जनता ही का है। इसलिए अपन को जनता में बताए कब तक बनेगी? दिसंबर 23 नोट करके रख लेना, गड़बड़ नहीं हो जाए। खरी पक्की हो रही है, ठीक है। और सीएम राय स्कूल कौन बना रहा? आप बताओ कब तक बनाओगे? हमने तो दे दिया 35 करोड़ रुपया। सर एजेंसी आ चुकी है और दिसंबर में हम उसको चालू कर देंगे। 18 महीने का समय दिया हुआ है। अच्छा बनना चाहिए जी। ये सीएम राज स्कूल भी देखना भैया ढंग से। ये गरीब और किसानों के बेटा बेटियों के लिए है, ताकि ढंग से हमारी बच्चों की पढ़ाई हो सके। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, इरिगेशन वाले आ जाएंगे, सिंचाई वाले। ऐसे ही सवाल ठीक है नहीं? परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। लोग बता रहे टेल एंड तक पानी नहीं पहुंच रहा, और इसलिए अब बीच में मत बोलो। जब मैं तुम्हारा प्रतिनिधि हूं, मुझ पर विश्वास है कि नहीं? ठीक है, पानी कैसे पहुंचे बताओ। देखिए सामंजस्य बनाइए। एक तो भैया समय पर रिपेयर होती कि नहीं नहरें, ये बताओ मुझे।
सर मेरे निवेदन है सर कि जो पुरानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थी सर उनका ट्रांसफर होकर लीव हो गई ने अभी चार्ज लिया है सर। कितने लिया? जी सर। ऐसे इन्होंने आज ही चार्ज लिया है अब इनने आज ही चार्ज लिया है, इसलिए आज मैं, क्योंकि पुराने कोई थे तो उनको यहां से विदा कर दिया। हाँ मैं भी कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा बैठो बैठो। अब ऐसा करो, आ जाएंगे, ये अपनी जनता और अपने लोग हैं, ठीक से पानी पहुंच जाए। कब चार्ज लिया आपने? सवेरे चार्ज लिया है। तो आप देख के सामंजस्य बना के पानी मिल जाए, इस बात का इंतजाम करें। और पुराने जो अधिकारी थी उसकी शिकायतें थी, इसलिए मैंने उनको यहां से हटा दिया है। अब हटा तो दिया, उनकी जांच और करवाऊंगा, आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी आप जाके देखो और कैसे व्यवस्था बेहतर बन सकती है आप इसका उपाय करो मेरे। ठीक है, तो चलो फटाफट बढ़िया काम करो ताकि नीचे तक पानी पहुंच जाए। मेरे बहनों और भाइयों, चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे पीने का पानी का सवाल हो, चाहे बाकी चीजें हो, लगातार विकास के काम भी हो जाए और जनता के कल्याण के काम भी हो जाए, इनका हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए आज कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पे हुआ है। अभी हमने सीएम जन सेवा के शिविर लगाए थे, यहां शिविर लगे थे सब जगह। कलेक्टर आ जाए जरा माइक को बताएं कितने आवेदन आए शिविर में, कितने आवेदन आए? अरे मामा खड़ा, तुम क्या खड़े हो गए? सर 2,78,203 सर। 2,78,203 2,78,203 आवेदन आए। इनमें से स्वीकृत कितने किए? सर 2,57,134 92% सर। 2,57,134। देखो मेरे बहनों और भाई, 38 योजनाओं के 2,57,000, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के मामले हो, किसानों से शिकायत मुझे मिल रही थी, पीएम और सीएम किसान सम्मान निधि की, हमने कहा जाओ आवेदन लो और पंचायत में भेजा, पंचायत में शिविर लगवाया ताकि पंचायत में ही जाके हमारा प्रशासन बैठे, आवेदन ले और वहां समस्या का समाधान करे। मैं जिला प्रशासन को बधाई देता हूं, 2,57,000 लोगों के आवेदन आपने स्वीकृत कर दिए और अगले महीने से उन सबको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हमने तय किया कि सरकार भोपाल से नहीं चलेगी, सरकार गांव के चौपाल से चलेगी। और इसलिए गांव गांव ये शिविर हमने लगाए ताकि जो जायज चीजें हैं, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन नहीं मिल रहा, कनेक्शन मिल जाए। अलग अलग राशन कार्ड, अटल गरीबी रेखा में नाम है, राशन नहीं मिल रहा तो ढंग से राशन मिल जाए। राशन कार्ड कौन कौन के पास है, जरा हाथ उठाओ। जिनके पास राशन कार्ड हाथ उठाओ, गरीबी वाले भैया, जिनके पास हो उठा नहीं हो, शर्माइयो मत। अब ये बताओ राशन मिल रहा है कि नहीं? बताओ मिल रहा है कि नहीं? अब ये राशन की दुकानें चेक हो रही कि नहीं? सर हमने पूरी जांच कराई है सर, जांच शिकायतें मिली थी सर, हमने 9 जगह FIR भी कराई है सर। देखो भाई, मेरा सीधा निर्देश है, गरीब का राशन कोई खाए, चाहे कोई भी हो, हथकड़ी लगवा के जेल में चक्की पिसवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए बताओ? ये 9 FIR हुए, ढंग से जांच करके, और गड़बड़ हो तो भेजो जेल। अपन को किसी की परवाह नहीं सर, जनता का काम ठीक होना चाहिए बस, और दूसरी चीज से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जनता की सुविधा की जितनी चीजें हैं, कमिश्नर खड़े हैं, कलेक्टर खड़े हैं,
मैं खड़ा हूं, हम जनता के सेवक हैं। जब मुख्यमंत्री सेवक है तो हम सब सेवक हैं, और इसलिए ढंग से जनता की ये सारी व्यवस्था बनना चाहिए। अब अपने स्वीकृति पत्र बटेगी नहीं अभी। सर 19 तारीख को जो अपना रखा है संभाग स्तरीय शिविर, उसमें तो वो मैं बता रहा हूं आपको, 19 या 19 को विधानसभा, तो अगले शनिवार को हम सारे स्वीकृति पत्र जितने जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता हैं पार्टी के भी, सेवा कर लो भैया, अपने हाथों से गांव गांव में बांटो स्वीकृति पत्र, दूसरे के हाथ में नहीं पहुंच जाए। नहीं, कई लोग बड़े कलाकार होते हैं, प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गया तो पैसा तो हम सीधे खाते में डालते हैं, लेकिन कई ऐसे भी आ जाते हैं कि दे दो 10,000। ऐसी शिकायत एक तो आई है मेरे, आप जांच करवा लें। सर ऐसे भी कोई है तो इनको मत छोड़ो। जी सर, जो जनता का पैसा खाए उसकी छुट्टी करो यार, बहुत बेरोजगार है, दूसरों को काम दे देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। अच्छा काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा, बहुत अच्छे लोग हैं। अब मैं कल सीहोर जिले में था, मैं आपको बता रहा हूं, वहां के शिक्षकों ने, सीहोर जिले के शिक्षकों ने तय किया कि हर स्कूल में वो खुद के पैसे से टीवी देके स्मार्ट क्लास शुरू करेंगे, और 1500 टीवी खरीद के स्कूल में दान कर दिए शिक्षकों ने। मैं उनको प्रणाम करता हूं जो इतना अच्छा काम, ऐसे कई लोग, कई अधिकारी कर्मचारी जो बेहतर काम कर रहे हैं, उन सबका सम्मान। लेकिन ये सीएम जन सेवा अभियान के अंतर्गत स्वीकृति पत्र हाथ में मिले और अगले महीना उनको लाभ मिलना शुरू हो जाए, इस काम में हम सब लोग जुट जाएं ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखो मेरे बहनों और भाई, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये राशन, रोटी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मकान जिसमें 60% पैसा प्रधानमंत्री भेजते हैं, 40% पैसा हम मिलाते हैं। आवास प्लस के कितने मकान स्वीकृत हुए विदिशा जिले में, सीओ जिला पंचायत का 99,000 सर पूरे हुए हैं। टोटल 99 99,000 99,000। यस सर। ये सब मकान की पहली किस्त पहुंची कि नहीं? सर जो आवास प्लस की है, बाकी तो सर 77,000 हमारे कंप्लीट हो गए। आवास प्लस जो अभी आए हैं, हाँ सर। अभी कितने आए जिले में अभी आवास सर प्लस? 14,000 सर। तो 14,000 की किस्त पहुंची पहली, सर 99% किस्त पहुंची है। कुछ 1% क्यों नहीं पहुंची? सर जिनके खाते पूरी मृत्यु हो गए हैं तो उनके रिश्तेदारों के खाते नहीं मिले। हाँ सर। इसमें लेन देन तो नहीं हुआ कुछ नीचे? सर इसमें कार्रवाई भी की है, एक जीआरएस को हमने सर टर्मिनेट किया है यहाँ के। कोई भी होगा नीचे पैसा ले ले तो टर्मिनेट कर, सर बिल्कुल हटाओ। तो ये अपने चाहे आवास का सवाल है, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, अभी अपने आयुष्मान कार्ड कितने स्वीकृत हुए बताइए जरा कलेक्टर साहब, आयुष्मान कार्ड कितने स्वीकृत? 6,49,000 सर, 6,49,000 सर। और अभी अभियान में सर पूरे मिला के 6 लाख रुपए हमने 70। देखो भैया, आयुष्मान कार्ड का मतलब है, भगवान ना करे कोई गंभीर बीमारी अगर हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी करने का पैसा सरकार भरेगी, आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, ताकि बीमारी में कम से कम इलाज की व्यवस्था हमारी ठीक ठाक हो जाए और जनता को परेशान ना होना पड़े, पैसा देना उधार लेके इलाज न करवाना पड़े। ये जितनी चीजें हैं सरकार की तरफ से, चाहे गरीब हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे माताएं बहनें हो, या स्व सहायता समूह की बहनें हैं क्या? आजीविका मिशन वाली हाथ उठाओ। तो आजीविका मिशन कौन देख रहे हैं? सीओ ही देख रहे हैं। कितने आजीविका स्व सहायता समूह हैं? सर 9,000 स्व सहायता समूह है, लगभग 1 लाख महिलाएं जुड़ी है सर। कितने को बैंक लिंकेज मिल गया? सर अभी तक 16 करोड़ रुपए हमने बैंक लिंकेज इस साल में किए हैं सर। कौन कौन सा काम कर रही बहनें? क्या सर? कौन कौन से कामों में लगे? सर टेलरिंग का काम सबसे ज्यादा होता है, उसके साथ फिर जो भी रोज के जो इस बार कपड़े ने सिले स्कूल के लिए, यूनिफॉर्म क्या भी नहीं? सर अभी काम शुरू नहीं हुआ है, पहले के हो गए हैं सर। अभी सर तो इनको काम मिल रहा है कि नहीं? हाँ सर इनको देखो मेरी बहनों, हमारी कोशिश ये है कि हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना घर का कामकाज करते हुए हो जाए, और उसमें सरकार लगी है।
आप सबका भी साथ मिलेगा तो अपने ये काम ढंग से चलते रहेंगे तो 4 पैसा घर ज्यादा आएंगे तो परिवार की हालत सुधरेगी, परिवार की हालत ठीक होगी, बाल बच्चों को भी पढ़ाएंगे और दूसरे काम भी ठीक से कर पाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, कुछ योजनाओं के बारे में मैंने आपके सामने जानकारी ली। जिले के हमारे कई योजनाओं में स्तर हमारा बहुत अच्छा है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। लेकिन कुछ मामले जो साथ आए मेरे सामने, एक एक की बात मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये जिला योजना अधिकारी की बहुत शिकायतें मिल रही हैं। और विधायक और सांसदों के काम, दिए हुए काम जो ढंग से नहीं करता वो ठीक नहीं है किसी भी हालत में। इसलिए मैं जिला योजना अधिकारी को सस्पेंड करता हूं। ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं, जो ढंग से काम करे उसकी जरूरत है। कुछ मामले आए हैं हमारे पास, अलग अलग, एक एक का मैं वो कमिश्नर कलेक्टर को दूंगा। उनमें से कुछ मामले हैं जैसे राजस्व रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन। अब ये छोटे छोटे काम है। एसडीएम कौन है, ये फटाफट होने चाहिए। अगर ये आवेदन मेरे पास आते हैं तो इसका मामला है कि तहसील में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, ये होना चाहिए। इससे जितने ही आवेदन आए सब छटवा लो और सारे काम होके जनता को मिल जाए और बाद में मुझे जानकारी मिल जाए और फिर मैं जनता के बीच आया और ऐसे आवेदन मिल गए तो फिर ठीक नहीं होगा। हमारी ड्यूटी है कि हम ठीक से जनता के इन सारे बेहतर कामों को करके हम दिखाएं। आपके यहां एक पूरा ग्रेडिंग करो अधिकारी कर्मचारियों की, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनकी ग्रेडिंग करो। मैं उनको सम्मानित करने का काम करूंगा। सिंचाई की योजनाएं टाइम पे चल रही कि नहीं? अभी सर सिंचाई की योजनाओं पे काम जो बची हुई है सर चल रही है सर। कोठा का काम चल रहा है सर, यहाँ पर सभी लोग हाजिर हैं सर। टेम का कोठा का बता दें कब तक पूरी होगी कोठा बैराज? नवंबर 2023 में सिंचाई प्रस्तावित है, अगले रबी सीजन में हो जाएगी। हाँ काम चल रहा है ठीक काम से? चल रहा है। ठीक है। कोई ऐसी हो जो नहीं हो रही हो, लेट हो, कोई दिक्कत आ रही हो? सर केवल एक ही है सर, टैम परियोजना जो लेट हो गई है सर, लेकिन हम उसको तेजी से कर रहे हैं सर। उसमें भू अर्जन का कुछ इशू था रेट को लेकर के सर, और हम तेजी से इसको करेंगे। तो इसको देख के कोई भोपाल की दिक्कत है तो वो भी आप बताओ सर कि भोपाल से फलानी चीज होनी तो तत्काल अपन वहां से करेंगे। एक ही ऐसी शिकायत मिली है 10,000 रुपया लेने की, लेकिन मैं एकदम कोई आदेश इसलिए नहीं दे सकता कि बीच में चुनाव में झगड़े मगड़े भी हुए कि जबरन में धर देंगे शिकायत, तो इतना तो देखना पड़ेगा। जांच माच कैसे करोगे भैया? तो ये जांच माच करवा लेना आप सर। ऐसा भी नहीं कोई भी झूठी हो गई और मामा निपटा दे, वैसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये जांच करवा लेना। बाकी ये नहर की पुलिया लीकेज होने से लेके अलग अलग कई मामले आए हैं, ये सब मैं कलेक्टर और कमिश्नर को सौंप रहा हूं। कुछ इसमें करप्शन की शिकायतें हैं, कुछ बाकी चीजें हैं, इन सबको ठीक से दिखवा लीजिएगा। मेरे बहनों और भाइयों, अपना विदिशा जिला लगातार आगे बढ़े, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक वो अपना मार्ग बनने वाला है 69 किलोमीटर का, कौन सा है तो अभी? सर ये विदिशा से महलुआ चौराहा है सर, विदिशा से महलुआ चौराहा 4 लेन। शानदार 4 लेन सड़क बनेगी। कितने करोड़ की है ये? सर ये 1200 करोड़ की है सर। 1200 करोड़ रुपया की शानदार सड़क बनेगी 4 लेन। विदिशा जिला 2 लेन पर नहीं चलेगा, विकास के 4 लेन पे जाएगा, लगातार आगे बढ़ेगा। ऐसे ही अलग अलग सड़कों का सवाल हो, सिंचाई की योजनाएं हो, जरा ईमानदारी से बताना आज जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, मामा ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? अरे जोर से ही बता दो, किए थे क्या? ये काम लगातार जारी रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। आज मैं विदिशा, शमशाबाद और विशेषकर नटरेरन जहां बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई है, मैं बधाई देता हूं एक बार फिर से आपको, पूरी टीम को जिन्हें ये पवित्र काम किया है। और जनता से एक बात और आखिरी, भैया प्रधानमंत्री जी ने भी कहा
और मैं भी कह रहा हूं, ना खाऊंगा, अरे बोलो ना। तो आज एक अपील कर रहा हूं मैं सबसे, एक नई क्रांति, करप्शन का समूल नाश करेंगे। और एक बात सावधान रख, एक बात और कह रहा हूं, दलालों से भी सावधान रहना। दलाल बड़े खतरनाक होते हैं। कांग्रेस की सरकार आई तो वहां चिपक गए, भाजपा की आई तो यहां चिपक गए। ऐसे लोगों से सावधान रहना रे भैया। ये लुटेरे हैं, इनको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। अगर कोई पैसा कहीं मांगे तो सीएम हाउस फोन कर देना, मैं जांच करवाऊंगा और गड़बड़ मिली तो मैं नहीं छोड़ूंगा किसी भी हालत में। तो बोलो, मैं इस लड़ाई को, विकास के महायज्ञ को साथ में लेकर निकला हूं। इसमें आप सबका साथ मिलेगा? अरे पीछे तक बोलो मिलेगा, इधर वाले भी बोलो मिलेगा, भांजे भांजियों का भी मिलेगा। आइए बढ़े, अपने बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए बढ़े, अपने क्षेत्र के, गांव के, जिले के विकास के लिए बढ़े, भ्रष्टाचार जैसी बीमारियां खत्म करने, बुराइयां खत्म करने के लिए और बढ़े, एक नया मध्य प्रदेश बनाने के लिए। आइए, अगर आप मुझसे सहमत हैं और आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के ये संकल्प लेंगे कि मामा की बातों पे अमल करेंगे और हम सब मिलकर साथ चलेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। बहुत बहुत धन्यवाद।